दोस्तों, जय हिंद। मैं सुबेदार तोमर, डिफेंस न्यूज से रिटायर्ड फ्रॉम द इंडिया। दोस्तों, मेरे चैनल से आपको रचनात्मक बातें मिलेंगी, रेशनल होगा, तार्किक होगा, यूजफुल होगा। बाकी मेरे चैनल पे आपको कभी भी मैं पूर्व सैनिकों के लिए डेडिकेटेड है ये मेरा चैनल। जो पूर्व सैनिकों को मूर्ख बनाते हैं, जो सनसनीखेज और झूठी खबरें फैलाते हैं, उसके खिलाफ मेरा चैनल है। मेरा उद्देश्य मेरा यूट्यूब इस चैनल का उद्देश्य है सिर्फ जो यूट्यूबर्स, हरामखोर यूट्यूबर्स पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात करते हैं और उनका ये गोल रहता है। और पूर्व सैनिकों को सनसनी फैलाकर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को वो फैलाते हैं और पूर्व सैनिकों को मिसगाइड करते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं और पूर्व सैनिकों को यहाँ तक कि उनको बदनाम भी करते हैं। तो मैं आपको, मेरा चैनल है टोटल डेडिकेटेड फॉर टू पोल खोल ऑफ दीज हरामखोर यूट्यूबर्स। तो दोस्तों, चलो कम टू द पॉइंट। मैं आपको दो बातें ये इसलिए बताता हूँ कि आपको अगर मेरा यूट्यूब, मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरे मैटर्स का आप समझें कि कुछ अच्छा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत, इधर मैं अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, तो नाउ टू द कम टू द पॉइंट। अभी हमारे पूर्व सैनिक, आपको पता है, कई दिनों से बहुत रोष में हैं, जोश में हैं और धरना, आंदोलन, कई तरीके से उन्होंने सरकार को अपना रोष प्रकट किया है और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 12 महीने से सरकार के खिलाफ में आंदोलन भी छेड़ा हुआ है। लेकिन हमारे आंदोलन में इसका असर क्या हुआ? असर, हमारे आंदोलन के असर के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पूर्व सैनिकों ने कई तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, एसडीएम वाइज, कलेक्टर वाइज, लोकसभा सांसद के और यहाँ तक कि चपरासी तक को अपने ज्ञापन दे लिए, अपनी मांग, अपने डिमांड दिए हुए हैं और अपनी बातें पहुंचाई हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट इज 0/0, क्योंकि सरकार ने आज दिन तक एक चपरासी भी हमारे पूर्व सैनिकों के बात को सुनने के लिए नहीं भेजा। हमने बंदरों की तरह उछल कूद तो बहुत की और हर तरीका अपनाया, लेकिन सरकार ने हमको, आज दिन तक सरकार के सिर में जू तक नहीं लगी और हमारे इस आंदोलन का क्या रिजल्ट है? 0/0। अभी चूक आपको मैं बता रहा हूं कि इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, इसका जो कार्यकाल था 5 साल का, दैट हैज बीन एंडेड। आपको पता है, कल 10 फरवरी थी और 10 फरवरी को सरकार का आखिरी संसद का सत्र, आखिरी सत्र का आखिरी दिन, मतलब कल वहां फाइनल विदाई पार्टी भी हो गई और हमारी पूर्व सैनिकों की कोई, कहीं किसी लेवल पे, फ्रॉम दी वेरी लो लेवल टू पीएम लेवल, किसी भी लेवल पे हमारी कहीं कोई चर्चा नहीं।
हमारे बारे में कहीं कोई किसी ने मुंह तक नहीं खोला। और ये आप क्या समझते हैं, क्या सरकार को पता नहीं? सरकार को सब मालूम है, लेकिन हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमको इग्नोर किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों की सरकार इनको कोई भाव नहीं देने जा रही। उसका कारण है कि मिलिट्री सर्विस के दौरान हम आर्मी एक्ट 1950, जो कि एक बहुत क्रूर डेक्रोनियन एक्ट है, जो बहुत क्रूर एक्ट है, बहुत, जिसमें कि कड़े कानून हैं, जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे 1911 में। उन्हीं की कॉपी है वो, आर्मी एक्ट 1950। उसके मुताबिक हमको दबा के रखा हुआ है। हमारे मूलभूत अधिकार ही नहीं है। सेना में पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, उनके मूलभूत अधिकार ही कर्टेल किए हुए। कर्टेल मतलब हमको कोई लागू नहीं, हमको इवन अपनी बात करने का अधिकार नहीं है प्रॉपर तरीके से। ऑफिसर्स के अलग रूल हैं और जेसीओआर के लिए अलग रूल है, क्योंकि ऑफिसर्स तो अंग्रेज अफसर होते थे और जेसीओआर इंडियन होते थे। इंडियन मतलब गुलाम, और मास्टर जब गुलाम के ऊपर सर्विस का अपना वो किस हिसाब से रखेगा, मास्टर कभी भी अपने गुलाम को हमेशा दबा के रखता है। तो हमको इतने कड़े कानूनों के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे, उनके लिए तो ठीक था। मैं कहूँगा कोई भी मास्टर, कोई भी है ना, अपने गुलामों को हमेशा है ना चाबुक के अंडर रखता है, उनको दबा के रखता है। लेकिन देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे जेसीओआर के लिए जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे इंडियन गुलामों के लिए, अब चूंकि अंग्रेज थे अफसर, वो 1947 में अपने वापस चले गए, टाटा बाय बाय करके, और उसकी जगह आ गए काले अंग्रेज, मीन्स इंडियन, वो अफसर बन गए, कोई कर्नल, कोई जनरल, और लेकिन इन्होंने कानून नहीं बदला। आर्मी एक्ट 1950 को इन्होंने चेंज नहीं किया, और उसी कानून को इन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि ये कानून इट वाज टोटली टिल्टेड टुवर्ड्स द अफसर्स, ऑफिसर्स के फेवर में था, तो कोई चीज की जिसके फेवर में होती है वो उसको क्यों चेंज करना चाहेगा। तो उन्होंने इस कानून को सेम टू सेम, ओनली जहां कहीं ब्रिटिश का नाम था वो चेंज कर दिया, बाकी कानून का वर्ड टू वर्ड टोटल A to Z आर्मी एक्ट 1911, उसको आर्मी एक्ट 1950 का नाम दे दिया, हेडिंग चेंज कर दिया, ब्रिटिश कहीं नाम था उसका, उसको हटा दिया, मीन्स कॉस्मोटिक चेंज, नथिंग एल्स। और उसके हिसाब से उन्होंने, अब ये क्यों किया गया आपको पता है कि ऑफिसर्स जो इंडियन काले अंग्रेज थे, थोड़े अच्छे घरों से थे, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे फेवर में, तो जेसीओआर को हमारे टोटल दबा के रखा गया। सेना में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारी बात को करने, सरकार तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं। देखिए, एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को अपनी बात ही करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद हम लोग रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद क्या है, सारा रिकमेंडेशन, सारी है ना जो भी है ना हमारी फीडबैक दी जाती है गवर्नमेंट को, सेना के सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन, उनकी फीडबैक कौन देता है? हमारी मिलिट्री लीडरशिप में कौन है? आर्मी के ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स। उसमें कोई जेसीओआर का नॉट ए सिंगल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल बंदा भी उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब देखिए, तो हमारे को इतना दबाया गया जिसकी कोई हद नहीं। अब दोस्तों, ये चलो, ये तो हो गई बात। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि सरकार का टाइम खत्म हो गया, इस सरकार का। अब हमको इस सरकार तो कुछ भी देने वाली नहीं है,
चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे 18 फरवरी को कुछ करने जा रहे हैं ना, हमारे कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज टोटली, ये जितने भी पूर्व संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन्होंने भी धंधा बना रखा। पूर्व सैनिकों को शोषण कर रहे, उनसे चंदा वसूल करके अपने बैंक बैलेंस भर रहे। ये चीज आपको कोई चैनल खोल के नहीं बताएगा, बट आई विल, मैं बताऊंगा कि ये सारे कोई कोर्ट के केसेस के नाम पे 5-5 हजार रुपए जमा कर लिए और लाखों में रुपए जमा करके एक कोर्ट केस लगा दिया, उसमें 2,000 रुपए का एक वकील कर दिया, चलो बाकी आमदनी हो गई। एक्स ग्रुप के नाम पे कि हम एक्स ग्रुप सभी को 6,200 करवाएंगे, जो गवर्नमेंट ने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक्स ग्रुप में 2 भाग बना रखे हैं, उसमें अभी 20 लाख का घपला हुआ है, 5-5 हजार लोगों से ठगे गए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। एमएसपी के नाम पे केस लगा हुआ है, उस पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। गवर्नमेंट जिस दिन नहीं, जब तक नहीं चाहेगी कोई कोर्ट, इसमें पता है एमएसपी पे जिस दिन अगर इसका जजमेंट हो जाए कि सभी को बराबर होगी, कितनी बड़ी आर्मी है, कितना एक्स सर्विसमैन है, कितना बड़ा चारों तरफ हाय तौबा मच जाएगी। कोई इसको नहीं बताता है, आपको मैं बताता हूं। तो मतलब ना एमएसपी कहीं बराबर होने जा रही है, ना एक्स ग्रुप पे में जो 2 भाग किए गए हैं उसको चेंज किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि तो आखिरकार हुआ क्या? हुआ ये कि दोस्तों, आपको पूर्व सैनिकों को, हमारे भोले वाले सीधे साधे सैनिकों को और उनकी विधवाओं को, फैमिली पेंशनर को क्या किया गया? इनको बरगलाया गया, इनको बेवकूफ बनाया गया, इनको बेवकूफ बनाया गया। और इन लोगों ने एक तरह के ठगाई की दुकान लगा के चंदे की चोरी की है और उससे पूर्व सैनिकों को धता किया है। पूर्व सैनिकों को इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया। अब ये दोनों चीज हो गई। किसी ने क्रांतिकारियों के तौर पे अपने आप को दिखाया कि हम क्रांतिकारी तौर पे सरकार से ऐसे संसद घेर के और वहां से मोदी को की नाक में नकेल डाल देंगे, नकेल डाल दिया। और कुछ लोगों ने कोर्ट के नाम पे, काम एक ही है, अपने अपने ठगाई के तरीके अलग हैं। ये लोग नटवर लाल, जो एक इंडिया में बहुत बड़ा ठग हुआ था, उसका है ना चार्ल्स सोबराज, ये उससे भी बड़े ठग निकले। एक जोकर है जिसने भी एक नई जवान किसान पार्टी नाम के ऊपर वो अपना एक जोकर की ड्रेस पहन के है ना आ जाता है और बोलता है ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और इतने इतने बड़े दल जो कि स्वतंत्रता के मतलब 75 साल का देश की स्वतंत्रता का टाइम हो चुका है, इतने पुराने दल हैं, वो नहीं हटा पा रहे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने दें। और ये कहता है जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस जोकर का कौन रजिस्ट्रेशन करेगा? पहले एक साधारण पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, जब बड़ी मुश्किल से चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होना कोई मामूली बात है। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बहुत रिसोर्सेज चाहिए, बहुत संसाधन चाहिए। और ये जोकर जवान किसान पार्टी बना के ये रोज एक वीडियो बनाता है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, कहीं भी चुनाव नहीं होने देंगे। अरे क्यों सेना को बदनाम कर रहे हो? इन लोगों के सेक चिल्लीपन से
हमारे पूर्व सैनिकों का और सेना का, सिविल जो जनता है उसके बीच में हमारा बड़ा हंसी के पात्र हम बन चुके। हमारी जो भी इज्जत थी वो इन्होंने उसको इज्जत का फालूदा बना दिया। अब बात ये, चलो ये तो इतनी बातें हो गई, हमें सरकार कोई भाव नहीं दे रही और हमें कुछ भी नहीं देने जा रही, तो अब होना क्या चाहिए? अब होना क्या चाहिए दोस्तों? बात तो यहाँ आके मेरे से भी ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि आखिरकार व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन क्या है? करना क्या चाहिए दोस्तों? करना ये चाहिए कि हमें धीरे धीरे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हमें सहारा लेना पड़े। बिना राजनीतिक सहारे के, बिना राजनीतिक कहीं भी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमको उससे के बिना काम नहीं चलेगा। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को हम झुका दें। तो हमको सबसे, और अब फिलहाल तो अब बात चली गई, अप टू द इलेक्शन एंड फॉर अगली सरकार के बनने तक कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज नथिंग टू बी गोइंग टू बी हैपन। कुछ नहीं होने जा रहा। ये सब आपको मूर्ख बना रहे। तो अब आपको इतने दिनों में, हमको 4-5 महीने का ये समय मिला है, हमको पूर्व सैनिकों को एक जगह बैठना पड़ेगा, हमारे थिंक टैंक बैठना पड़ेगा उसको, और हमको एक नई प्लान बनाना पड़ेगा। नए प्लान में हमको हर चीज का, और जितने भी ये ईगो मास्टर हैं, जितने एक दूसरे में ईगो हो रही, एक दूसरे की गाली दे रहे। कल मैंने परसों साहब का ही एक वीडियो देखा। ये लोग जम्मू कहीं जा रहे थे और वहां गालियां दे रहे हैं दूसरे लोगों को। हमारे पूर्व सैनिकों को ही गाली दे रहे हैं। बड़े दुख की बात है। तो हमारे पूर्व सैनिकों, सभी लोग, आप इस बात पे मंथन करिए, विचार करिए। 4-5 महीने का आपको समय मिला, अप टू जुलाई। हमको सबको अपना एक नया लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। उस लीडरशिप को तैयार करने के लिए हमको हमारे कुछ इन जो प्रेजेंट लीडर ये हैं जितने भी, ये एक दूसरे को गाली गलौज और 24 घंटे सिर्फ गाली गाली गाली। पूर्व सैनिक आपस में ही एक दूसरे को गाली दे रहे, एक दूसरे की टांग खींच रहे। तो सरकार हमें कुछ देगी? कभी नहीं। अभी तो आप तो 4-5 महीने में हमें थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमको आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और सरकार ने तो अड़ियल रोक अपनाया हुआ है कि क्योंकि इसमें वित्त का मामला है, फाइनेंस का इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, तब तक आप और हम अपना सोचें, अपनी टीम बनाएं, अपने तरीके से नए अपने अपने सुझाव दें। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो में अपने सुझाव, अपने कमेंट दें कि क्या करना चाहिए। इस 4 महीने के समय में हमको क्या और करना चाहिए। आपके नए नए सजेशन आएंगे, उसके हिसाब से मैं उसको आगे फॉर्मुलेट करूंगा और उसको अपने सैनिकों के बीच में उसका प्रचार करूंगा कि दोस्तों ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, और ये कमेंट आप समझते हैं कि ये सिर्फ मेरे चैनल पे कमेंट आने से, सिर्फ सोशल मीडिया पे सरकार की एजेंसियां इन कमेंट्स को पढ़ती हैं और आपका एक कमेंट बहुत महत्व रखता है। तो आप देखिए, तो आप दोस्तों अपने कमेंट, भरपूर कमेंट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट दीजिए, जिससे कि सरकार की एजेंसियों तक आपकी बात पहुंचे। तो मैं आज का व्लॉग यहीं दी एंड करना चाहूंगा। दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर मिलूंगा।
और किसी गंभीर बात पे आपसे चिंतन करूँगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद, मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।